जी। ये जो गांव-गांव जलसे होते हैं, ये गांव-गांव जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ये जो गांव-गांव महफिलें होती हैं, आप लोग सच्चाई से बताएं, क्या जलसों की हालत देखकर दिल में दर्द नहीं पैदा होता? क्या अफसोस नहीं होता जलसों की हालतें मौजूदा को देखकर? क्या बात। कभी कभी ऐसा होता है कि कुढ़न पैदा होती है और बाज लोग इस तरह बगैर तैयारी के मैक पर आ जाते हैं कि वो इस्लाम को फरोग देने के बजाय इस्लाम को बदनाम कर देते हैं। जी क्या बात। आए हाय अल्लाह। हमारे पास हमारे मदरसे के प्रिंसिपल हजरत मौलाना जहीर अब्बास साहब कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ता रहता हूँ मस्जिद में, जब बात मुकम्मल समझ में आती है तभी मैक पर जाता हूँ। क्या बात। क्योंकि वो इमाम भी हैं। तो यहाँ जो अइम्मे कराम है, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको जो महफिल मिलती है वो अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी को नहीं मिलती जी। इनको तो शोर हंगामे वाला मजमा मिलता है। ये तो इनका हुनर है कि ये सबको संभाल लेते हैं, मगर जो संजीदा दिमाग और जो संजीदा माहौल इमामों को मिलता है वो दूसरों को नसीब नहीं होता। बहुत अच्छा हजरत, बहुत। मगर हमारे अइम्मा करते क्या है कि जब 11 बजने वाला हुआ तो सोचते हैं कशफुल महजूम मिल जाए, इहयाउल उलूम मिल जाए, फैजाने सुन्नत मिल जाए, एक वाकया मिल जाए, काम हो गया। नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बचा लेना नहीं है, अपने हुनर से अपने मुक्तदियों का ईमान भी बचाना, उनका अकीदा भी बचाना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इमाम को कौम इसलिए इमाम नहीं बनाती कि पहले तुम अल्लाहु अकबर कहो, बाद में पीछे से हम अल्लाहु अकबर कहेंगे। इतना मकसद इमामत का नहीं होता है। इमामत का मकसद होता है पूरे महल्ले के दीन और सुन्नियत की हिफाजत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे आप कैसे मिंबर पर आ जाते हैं? वाह, सुभान अल्लाह। हम ये नहीं कहते कि आपको हमारी कौम ने नवाजा है, ये हमारी कौम बगदाद तो भेज देती है शोराए कराम को, मगर इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाती है। ये हमारी कौम के लोग टूर तो करा देते हैं, हमारी कौम के लोग उम्रा तो करा देते हैं, मगर मुदर्रिस की तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं। कौम के लोगों, अगर तुमने अपने इमाम के साथ बखीली किया तो गोया तुम अपने ईमान के साथ बखीली कर रहे हो। तुम्हारे ईमान का मुहाफिज है तुम्हारा इमाम, तुम्हारे अकीदे का मुहाफिज है तुम्हारा इमाम। इमाम को इतना गनी कर दो, इतना गनी कर दो कि वो एक हफ्ता तैयारी करे और इतनी अच्छी तैयारी करे कि 20 मिनट के अंदर तुम्हारी नस्लों के अंदर ईमान और इस्लाम की अजमत को महफूज कर दे। क्या बात है हजरत, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अगर हमारे बच्चों ने इस्लाम को समझा होता तो इस्लाम में आने के बाद फिरने की जरूरत क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका ताल्लुक मसनद से है, उनका ताल्लुक मिंबर से है, उनका ताल्लुक कुर्सियों से है। खुदारा आप सिर्फ ये न समझो कि हमने मुकम्मल कर दिया अपना खिताब, एक दिन खुदा के यहाँ जवाब भी हमें देना होगा। जब अल्लाह पूछेगा, ऐ शेर मोहम्मद बरकाती, मैंने तेरे मुंह में जबान दिया था, तलाकत दी थी, बोलने की सलाहियत दी थी, तुझे आला दिमाग दिया था, तफक्कुर और तदब्बुर की सलाहियत दी थी, इसलिए तूने कहाँ इस्तेमाल किया? मैं कहूंगा कि उर्से वाहिदी तय्यबी में मैंने बड़ी अच्छी तकरीर की थी। तो अल्लाह फरमाएगा, तेरा मकसद था नजराना लेना, तेरा मकसद था दादो दहिश लेना, तेरा मकसद था वाहवाही लेना, जा दुनिया में मिल गया, यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। डरे लोग इससे, क्या बात है। ये वक्त आने वाला है, डरे इससे लोग, और मिंबरों के साथ इंसाफ करें। मैं कहता हूँ इस्लाम वो मजहब है जो शादी में फजूल खर्ची भी नहीं बर्दाश्त करता, तो जलसे में भी फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करता जी। ऐसा नहीं है कि तुम इस्लाम को ब्लैकमेल करो। क्या बात है यार, वाह वाह। शादियों में फजूल खर्ची जहां नाजायज, वहां मैं कहता हूं जलसों में भी बेजा फजूल खर्ची के लिए तुम पकड़े जाओगे कयामत के दिन। मैं कितने जलसों में जाता हूं, मैं समझाता हूं कि 2 लाख का जलसा आप करते हो, इस जलसे को 4 हिस्सों में बांटकर 50,000 का जलसा 4 मरतबा करो अपने गांव में, तुम्हारे गांव में रंग आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 3 लाख और 5 लाख के जलसे करने की जरूरत क्या थी?
जहां शादी में बहाना नाजायज, वहां कौम के पैसे को जलसे के नाम पर भी बहाना नाजायज होगा। आप जलसे को सस्ता करो, हल्का करो, नफा बख्श करो, हर्जा कम हो, खर्चा कम हो, नफा ज्यादा हो। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जाते हैं गांव में, लोग कहते हैं हजरत इस्लाहे मुआशरा पे बात करें, तो उनसे मैं कहता हूं तुम सुधर जाओ, हम सुधर जाए, यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर जलसा कराने वालों की समझ आ जाए कि जरूरत कितनी है जलसे में और किसकी जरूरत है, कब जरूरत है, कैसी जरूरत है, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज इसी को नहीं समझा गया तो अलमिया है कि 20 साल से रबीउन नूर का प्रोग्राम कराने वाली कमेटी ना हुजूर के अब्बा का नाम जानती और ना हुजूर की अम्मी के नाम जानती। ऐसे जाहिल लोग 5 लाख और 4 लाख का जलसा, मैं साहिबे सज्जादा की दुआओं को लेते हुए मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि जितने लोग आज यहाँ बैठे, हम लोग कोशिश करें कि जिसके हाथ में जिस जलसे की बाग हो, जिस जलसे की लगाम हो, जिस जलसे की क़ियादत हो, उस जलसे के साथ आप इंसाफ करो, वरना खुदा के यहाँ पकड़े जाओगे। दूसरी